हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक होते क्या है? तो बिल्कुल, विद्युत चुंबक को बनाया किस तरीके से जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है, किस किस मतलब क्या क्या बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। समझ में आई कि नहीं ये बातें? अगर नहीं आई है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। 5-10 मिनट के अंदर अंदर में ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आप क्या हो जाइएगा, आपको समझ में भी ये सारी बातें आने लगेगी। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का मेरा सबसे पहले है कि विद्युत चुंबक क्या है। जी बिल्कुल, इसके बाद हम इसके उपयोगों को, इसके नोट्स पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, कुछ लिखा हमने नहीं है, कुछ खास हमने नहीं लिखा, कोई तीर मारने वाला काम हमने नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, बस आपकी जो बुक से जो लिखा गया था, जो आपके बुक में लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को पढ़कर और आपके लिए जितना सुटेबल वर्ड इसमें इस्तेमाल कर सकता था उतना इस्तेमाल किया हूँ। सुटेबल वर्ड थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया है, उसके बाद सारा का सारा बुक में लिखा हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर जाना, तो हम उनको बता देते हैं कि ये सारी की सारी की ये जो बातें हैं वो बुक में आपको ऑलरेडी पहले से ही छपी हुई है। आप लोग चाहे तो बुक से ही देख सकते हो, चैनल पे आओ ही मत। कोई बुरा मत मान जाना यार। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो मत ना हो यार, किताब में से ही खींच लो। क्या क्यों मतलब नाम के लिए क्यों प्रिंस सर जी के मतलब कि चैनल पे जाओगे और नाम के लिए बोलोगे क्या कि भाई पढ़ना है, जज्बा रखिए। समझ में आई बात? अगर पढ़ना है तो जज्बा रखिए, जज्बाती भी मत होइए उतना कि हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। सारा चीज़ करना होता है लाइफ में, सभी का एक नियम कानून एक टाइम होता है। समझ में आई कि नहीं ये बातें? चलिए, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पूरा अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तब पूरा विद्युत चुंबक स्पष्ट हो जाएगा, एकदम शीशा की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, और नहीं अगर स्किप कीजिएगा तो घसाइल शीशा की तरह साफ होगा, तैका दिखेगा तैका नहीं दिखेगा। समझ में आई कि नहीं यही बात है? चलिए तो बात करते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। तो परिनालिका इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ाया है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में है। आप लोग सोचते होगा कि सर जी का तो ये तकिया कलाम बन चुका है, जब भी आते हैं यही बात बोलते हैं। अरे भैया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पीछे के वीडियो से रिलेटेड रहता है मेरा आगे का वीडियो। देखो यहाँ पे परिनालिका शब्द इस्तेमाल हुआ। अब परिनालिका क्या है किसी को मालूम ही नहीं होगा, सोलेनॉइड क्या है किसी को मालूम है क्या? गारंटी के साथ कहते हैं कि जो बच्चा मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा उसको मालूम होगा, या फिर जो कहीं और भी देखे होंगे तो उसको मालूम होगा। जो इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं उसको क्या समझ में आएगा कि परिनालिका क्या होता है। तो सबसे पहले जाकर मेरा पीछे का, बस इससे जस्ट एक लेक्चर पीछे देखिए, आपको मिल जाएगी परिनालिका क्या होती है। एक लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर पीछे परिनालिका क्या होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तो देखेंगे क्या बोल रहा है। परिनालिका के अंदर नरम लोहे का छड़, जी बिल्कुल, लोहा का नरम छड़ होता है। नरम लोहे का जो छड़ होता है ना, इसी नरम लोहे के छड़ को अगर आप परिनालिका के अंदर डालिएगा, कहाँ डालिएगा? परिनालिका के अंदर अगर आप इसी नरम लोहे के छड़ को डालिएगा तो परिनालिका कैसे बनती है भैया? परिनालिका क्या करते हैं, किसी अचालक पर क्या करते हैं, तार की कुंडली लपेट देते हैं, उससे धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन गया मेरा परिनालिका बन गया कि नहीं बन गया? अब उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उस तार में, तार की जो फेरा है, जो ऐसे ऐसे करके जो धारा घूमता है उसमें कुछ इस टाइप का परिनालिका रहता है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड रहता है। तो इसके बीच में जो होता है ना, क्या कर दिया जाता है, इसके बीच में एक नरम लोहे का क्या कर दिया जाता है, छड़ डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छड़ डाल दिया जाता है। और जब छड़ जैसे ही इसमें नरम लोहे का छड़ इसमें डालेंगे तो इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिनालिका में से जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के कारण, जी बिल्कुल, उस धारा के कारण क्या होगा यहाँ पर कि छड़ चुंबकित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छड़ उसमें चुंबकित हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब बात करें, देखिए यहाँ पर, तो अब छड़ चुंबकित हो गई। अब चुंबकित हो गई तो भैया क्या बना मेरा, तो छड़ जब जैसे ही चुंबकित होगी तो इसमें चुंबक वाले गुण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चुंबक वाले गुण आ जाएंगे। तो ऐसा जो छड़ होता है ना, जो छड़ चुंबकित हो जाता है परिनालिका में जाके, तो ऐसे छड़ को हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन नरम लोहे के इस प्रकार के क्रोड को, ये चूंकि ये जो लोहा है मेरा वो नरम लोहे का है, तो नरम लोहे के ऐसे क्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये विद्युत से चलती है, विद्युत के कारण ही इसका सारा अस्तित्व है, इसलिए इसको नाम पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आई कि नहीं यही बातें? जानते कि नहीं? कभी कोई जन्माष्टमी पे जन्म लेता है तो उसका नाम कन्हैया रख दिया जाता है क्या? कभी कोई रामनवमी के दिन जन्म लेता है तो कभी उसका नाम राम रख दिया जाता है। दीपावली में नाम लीजिएगा तो किसी लड़की का नाम रोशनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब
माँ लक्ष्मी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोई लड़का जन्म ले तो गणेश भगवान भी उसका नाम, भगवान नहीं यार, गणेश नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसका अस्तित्व ही किससे है, इलेक्ट्रिक से है, यानी कि विद्युत से है। क्योंकि विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो परिनालिका नहीं काम करेगा, परिनालिका काम नहीं करेगा तो इसके अंदर छड़ चुंबक डालने का कोई फायदा नहीं है। जो हमने नर्म लोहे का छड़ डाला है ना, छड़ चुंबक नहीं, छड़ डाला है ना, इसको कोई फायदा नहीं होगा। तो जब फायदा नहीं होगा तो किस काम का, ठीक है। लेकिन परिनालिका में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तब इसके अंदर अगर नर्म लोहे का छड़ अगर डाल दिया जाए तो जो नरम लोहे का जो क्रोड बन जाएगा, ये चूंकि ऐसा जो लोहा अगर परिनालिका के अंदर डालिएगा, धारा प्रवाहित कीजिएगा तो वो क्रोड कहलाएगा। और नरम लोहे के क्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, नरम लोहे के क्रोड को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो नॉर्मल अस्थाई मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट को अस्थाई मैग्नेट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जो आपको मार्केट में मिलते होंगे 20 रुपये वाला, वो सब अस्थाई मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन अस्थाई करने का मतलब नहीं कि इसका जिंदगी भर रहबे करेगा। कभी एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद अस्थाई चुंबक, जो अस्थाई चुंबक होता है ना, उसमें से भी क्या हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी शक्ति घट जाती है। लेकिन विद्युत चुंबक को अस्थाई चुंबक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जानिए क्यों कहा जाता है। धारा के बढ़ने पर क्रोड का चुंबकत्व बढ़ता है। जब धारा इसमें से ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, क्रोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्रोड का जो चुंबकत्व है ज्यादा चुंबकित होगा, इसके क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चुंबकत्व इसका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकत्व बढ़ेगा। यानी कि धारा को अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि परिनालिका है भाई, तो जितना धारा इसमें से प्रवेश करेंगे उतना ही इसको चुंबकित करेगा छड़ को, तो क्रोड उतना ही चुंबकित होता है। और जब क्रोड उतना ही चुंबकित होता है तो भैया समझ सकते हैं कि चुंबकित आता है, इसमें चुंबक वाला गुण कितना आ जाता होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात है ये स्पष्ट रूप से। उसके बाद लेकिन धारा बंद करते हैं, धारा को बढ़ाते हैं तो क्रोड का चुंबकत्व बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आपने धारा को बंद किया, धारा को जैसे ही आपने बंद किया, जैसे आपने धारा को बंद करते हैं तो क्रोड का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोड जो होता है इसका चुंबकत्व हो जाता है समाप्त। कब, जब धारा को आपने प्रवाहित करना बंद कर दिया। इसलिए इसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं, क्योंकि परिनालिका के अंदर तब तक ये नरम लोहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबक का काम करेगी। लेकिन जैसे ही धारा बंद, चुंबक खत्म, यानी कि इसकी चुंबकत्व की शक्ति खत्म, चुंबक वाले गुण खत्म। यानी कि अब अगर धारा बंद है तो ये किसी चीज को क्या करेगा भैया, ये मैं नहीं कर सकता, मतलब कि आकर्षित नहीं कर सकता है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए जैसे ही धारा बंद वैसे ही इसका चुंबकत्व 2 सेकंड के लिए भी नहीं रहता यार, धारा बंद खत्म, काम खत्म। यानी कि एक तरह से रिमोट कंट्रोल है। ये क्या है भाई साहब, चलिए चला गया अपनी जगह पे। चलिए, तो रिमोट कंट्रोल के टाइप से है। अगर आपने वहां पे धारा का स्विच ऑफ किया, बस इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करना बंद कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देता है ना, कर देता है। तो ये हो गया। अर्थात विद्युत चुंबक अस्थायी होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं। अस्थायी चुंबक इसलिए तक बोलते हैं क्योंकि इसकी चुंबकत्व अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी रहती है। कभी रहती है कभी नहीं रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। अब भली भांति जानते हैं कि कब रहती है और कब नहीं रहती है। जब धारा प्रवाहित करेंगे परिनालिका से तब रहेगी भाई, रहेगी। और जब जैसे ही धारा को बंद करेंगे तो चुंबकत्व गायब। आप लोग तेज हैं, आप लोग दिमाग वाले हैं, तो आप लोग के पास, सभी के पास माइंड है, आप सभी समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं बात। यहाँ से एक और टॉपिक भी जनरेट हो जाएगा। कोई पूछेगा विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं, तो ये वाला लाइन लिख दोगे तो आंसर मेरा पूरा हो गया। हाँ, हाई कड़िया कलर से जो लिखा है सो वाला। समझ में आई कि नहीं ये बात है, ये स्पष्ट हुआ। दूसरा नोट पॉइंट की तरफ चले तो बोल रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का स्थान पर इस्पात के छड़ का उपयोग किया जाता है। अब बात करें, ये था मेरा विद्युत चुंबक जो कि अस्थायी चुंबक था। अस्थायी चुंबक था कि नहीं था, इसको बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किए थे हम लोगों ने, इसमें जो था परिनालिका के अंदर लोहे का, नरम लोहे का छड़ डाल दिए हुए थे। लेकिन जो अस्थायी चुंबक होता है ना, इसका जो होता है चुंबकत्व बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता है। एक समय होता है जिसके बाद इसका चुंबकत्व घटने लगता है, फिर धीरे धीरे समाप्त होता है। ठीक है, मतलब घटने लगता है। समझ में आई कि नहीं बात है। तो अस्थायी चुंबक क्या रहता है, इसकी जो चुंबकत्व शक्ति रहती है धारा बंद होने के बाद भी रहती है। समझ में आई कि नहीं बात है। इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होती है, जैसे ही इसका अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग को करना जरा सा ये होता है कि जहां पे हम लोग नरम लोहे का छड़ डालते थे परिनालिका में, अब हम लोगों को डालना है क्या, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे के स्थान पर जो छड़ डालते थे उसमें इस्पात के छड़ का उपयोग करेंगे। किस चीज का, इस्पात के छड़ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात है, स्पष्ट रूप से इस्पात का प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, अब यहां पर एक ये टॉपिक खत्म मेरा, ये भी खत्म। अब बात करते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग। तो विद्युत चुंबक का यहाँ पे हम 2 उपयोग आपको बता सकते हैं। 2 उपयोग में भी बहुत सारे उपयोग है। देखिए, सबसे पहला तो इसका उपयोग होता है लोहे के भारी टुकड़े को उठाने में किया जाता है, इसलिए प्रायः क्रेन में इसका उपयोग होता है। अब आप लोग सोचिएगा क्रेन क्या होता है, तो जो लोग भैया साउथ का फिल्म देखते हैं या फिर कोई भी फिल्म देखते हैं, जब भी एक्सीडेंट होकर पनियावा में गिरता है का गड़िया, जो गाड़ी जो होता है वो अगर पनियावा में गिरेगा, पानी में गिरेगा, तो जैसे ही वो पानी में छपाक सी ना गिरेगा, बस उसके बाद एक्सीडेंट खत्म,
मरने वाला सीन होगा। उसके बाद आएंगी पुलिस और अपना काम करेगी। पुलिस आती है एक बहुत बड़े क्रेन के साथ, कुछ इस टाइप का। वो अंदर जाएगा, उसका ऑफिसर साहब वो गाड़ी वाड़ी में बांध देगा कुछ इस टाइप का, और उसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा, उसको उठाएगा और गौर से आपको एकदम नीचे से एकदम स्लो मोशन में ऊपर की ओर दिखाएगा। क्या देख भैया, हाँ ये है गड़िया जो गिरा हुआ था नीचे। दरअसल वो सब एक फिल्म का पार्ट होता है, रियल एक्सीडेंट भी होता है कभी कभी, तो ऐसा ही किया जाता है। समझ में आए कि नहीं? क्योंकि रियल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर है, ठीक है। क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है वही रियल लाइफ में दिखाया जाता है, ना कि जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में होता है। मतलब रियल लाइफ कहने का मतलब जो फिल्मों में होता है वो हकीकत में नहीं होता है, बल्कि जो हकीकत में होता है वो फिल्मों में होता है। समझ में आई कि नहीं? यही बातें स्पष्ट रूप से समझ आई कि नहीं आई? हाँ, तो कितना लोग समझदार होगा वो समझ चुका होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्लो मोशन में दिखाएगा आपको कि देख भैया, हाँ ये गड़ियावा था जो पलटा था, इसमें 2 आदमी था, एक फलानवा का मोज गायब है तो चिल्लानवा का, मतलब कुछ बोलता रहता है क्या, मतलब इंटरटेनिंग के लिए वो कुछ भी बोलता है, ठीक है। तो वो फिल्म जो दिखाता है उसमें आपने क्रेन देखा होगा, वही जो गाड़ी को जब वैसे उठाता है ना, पकड़ के एकदम लगता है कुछ चीज कि अंगुलियां ले गया और झोटा पकड़ के गाड़ी को उठा रहा है ऐसे करके, तो ठीक है, वही जो उठा रहा है ना उसी को बोलते हैं क्रेन। और उसी में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है, इस विद्युत चुंबक का उपयोग उसी क्रेन में किया जाता है। समझ में आई कि नहीं? ये बात है स्पष्ट रूप से उसी में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, दूसरा उपयोग है विद्युत घंटी में, माइक्रोफोन, टेलीविजन, लाउड स्पीकर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीविजन में भी इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तभी तो देखते हो कि लाइट रहता है तो भैया दिख रहा है, जैसे ही लाइट खत्म काम खत्म। स्पीकर भी देख लो यार, स्पीकर तो देखते हो, लाउड स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, लाइट है भैया तो बज रहा है, जैसे ही लाइट घटल खत्म, फिर उसको जनरेटर से जोड़िए तब फिर बजेगा कि नहीं बजेगा। तो ये बातें होती हैं, उसको करंट मिलना चाहिए, उसको विद्युत मिलना चाहिए, ठीक है, उसको धारा मिलनी चाहिए, काम खत्म, चाहे वो प्रत्यावर्ती हो चाहे वो दिष्ट हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, ठीक है। देखो एक बात बताएं, दिष्ट धारा की बात तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि दिष्ट धारा के बारे में आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ना है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में स्पष्ट रूप से, जनित्र के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसको आप लोग कहते हैं जनरेटर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चले तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।